Hello, welcome to session 48. In this session, we are also going to continue with this LLM library keywords use cases. Last में हमने पेज लेवल चेक्स और iframes तक कवर कर लिया था. And today we'll try to cover ये JavaScript वाला part as well as this tables वाला part, है ना? तो JavaScript वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब क्या अपन डिस्कस करेंगे. जब अपन कोई भी ब्राउजर लॉन्च कर लेते हैं अपने टेस्ट में, है ना, सबसे पहले अपन ओपन ब्राउजर ही करते हैं, राइट. वेब एप्लीकेशन जब भी टेस्ट कर रहे होते हैं तो जो ब्राउजर लॉन्च हुआ है, अगर मान लो उसमें आपको कोई जावास्क्रिप्ट रन करनी है आपके टेस्ट के दौरान ही, तो आप उस जावास्क्रिप्ट को वेरी इजीली रन कर सकते हो. ठीक है. तो अब इसका जरूरत क्यों पड़ती है अपने को, जावास्क्रिप्ट रन करने की नीड क्या पड़ती है? क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसपे अपन नॉर्मली क्लिक एक्शन परफॉर्म करें तो वो नॉर्मल क्लिक नहीं लेते हैं. तो उस केस में अपन उन पे क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके अपन उन पे क्लिक्स परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. और सेकेंडली क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लेट कोड वाली साइट को ओपन करा. अब मैंने इसको क्या करा, वो कर दिया थोड़ा सा, जो मेरी ब्राउजर है, ब्राउजर का जो साइज है अगर मैंने हल्का सा छोटा कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा आप नोटिस करना कि इसने जो आपका कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको बंद करता हूँ. ये देखो, आपका जो हेडर वाला जो पूरा वो है नेविगेशन लिंक्स हैं, वो उसने हाइड कर दी है इन दिस हैमबर्गर. आप हैमबर्गर पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आओगे तो ही आप क्लिक एक्शन परफॉर्म कर पाओगे इस पे, है ना. तो मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड हो जा रहा है, वो प्रेजेंट है बट वो हाइड हो जा रहा है. जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जो साइन अप साइन इन के बटन है ना, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो ये देखो ए, और इसका जो टेक्स्ट है वो है साइन अप. तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका लोकेटर क्रिएट करता हूँ लाइक दिस $x और डबल कोट देन डबल स्लैश, मेरा टैग है ए, और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है डॉट इक्वल टू इट इज साइन अप. देखो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, एलिमेंट है. बट अगर मैं इसको ऊपर वाले एक्स पे क्लिक कर दूंगा ना, तो अब वो एलिमेंट क्या होगा, आपको ना ये व्यू में नहीं दिखेगा, है ना. जब तक कि आप इस पे क्लिक नहीं करोगे वो व्यू में नहीं आएगा, वो एलिमेंट अभी हिडन है ना. तो इस केस में देखो, मैं आपको वापस से कंसोल पे वही एक्सपाथ रन करके दिखाता हूँ. भले वो एलिमेंट हिडन है बट स्टिल दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन योर डॉम. तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं उस एलिमेंट पे क्लिक एक्शन भेज सकता हूँ. अभी आप देखो, नोटिस करना कि अभी करंटली मैं टेबल वाले उसमें हूँ. मैं एक काम करता हूँ, इसको डॉक टू द सेपरेट विंडो कर लेता हूँ और इसको इधर अलग से डॉक कर लेता हूँ, है ना. तो अभी करंटली जो मेरा ब्राउजर है उसपे मैं किसी टेबल वाले पेज पे हूँ, है ना. अब मैं जैसे ही अपनी जावास्क्रिप्ट रन करूंगा तो ये साइन अप वाले बटन पे जो क्लिक एक्शन भेज देगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साइन अप वाला पेज लोड हो जाना चाहिए. ठीक है. अब देखो मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे. जैसे मैंने एंटर पे क्लिक करा तो क्या हुआ है, ब्राउजर के अंदर वापस से आया. अभी इसने क्या हैमबर्गर ओपन कर दिया, इस हैमबर्गर को क्लोज करता हूँ मैं. ये देखो कौन से पेज पे आ गए यहाँ पर, साइन अप वाले पे आ गए. इवन दो आपका एलिमेंट हाइड था, हिडन था, राइट, एलिमेंट आपका हिडन था, उसके बावजूद भी अपन ने जब ये क्लिक एक्शन परफॉर्म करा तो उस पर क्लिक हो गया. मैं फिर से डेमो देता हूँ. देखो मैं एक काम करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ. देखो अभी मैं होम पेज पे हूँ. यहाँ पे लेट कोड विद कौशिक करके कुछ तो ये होम पेज है इनका. अब वापस से जो मेरा जावास्क्रिप्ट है उस कोड को रन करता हूँ. यहाँ पे आपको साइन अप का बटन कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज इट इज हिडन. अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँ, मेरा जावास्क्रिप्ट रन करूंगा, तो देखो अभी कहाँ लेके जाएगा ये अपने को. ऊपर देखो पेज कौन सा लोड हुआ, हो गया साइन अप वाला पेज लोड, राइट. Yes. तो इस तरीके से मान लो अगर आपको वैसे देखो ये दिस इज नॉट अ नेचुरल अप्रोच. मतलब अगर आप जब नॉर्मल ऑटोमेशन टेस्टिंग करोगे ऑन द यूआई, जब भी यूआई को ऑटोमेट करोगे, तो जिस तरीके से आपका यूजर एक्शंस को परफॉर्म करता है, आपको उसी तरीके से आपकी स्क्रिप्ट चलानी रहेगी. अगर यूजर यहाँ पे आके हैमबर्गर पे क्लिक करके देन फिर साइन अप बटन पे क्लिक एक्सपेक्ट कर रहा है, यूजर इस तरीके से अगर मैन्युअली कर रहा है, तो आपकी स्क्रिप्ट को भी ऐसे ही करना चाहिए. वो पहले हैमबर्गर पे क्लिक करे फिर यहाँ पे आके क्लिक करे. बट इन सम केसेस मान लीजिए मैन्युअली तो मैं इस पे क्लिक करके हैमबर्गर पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर पा रहा हूं, बट मेरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नहीं कर पा रही है इस काम को. मेरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हैमबर्गर पे तो क्लिक कर ले रही है बट ये साइन अप लॉग इन पे क्लिक नहीं कर पा रही है. एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो
अब अपने पास तो डेडलाइन है कि यार अपने को तो अपनी स्क्रिप्ट जो है कंप्लीट करके देनी है, 1 डे 2 डे वट जो भी आपने एस्टिमेट दिया उसके अकॉर्डिंग। तो क्या करना है अपने को, उस केस में अपने को जावास्क्रिप्ट वाला क्लिक भेज देना है वहां पे। ठीक है, तो वो कैसे भेजते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। एक क्विक डेमो अभी आपको मैंने दिखाई दिया यहाँ पे कि ब्राउजर के अंदर ही अपन ने ये एक सिंपल से जावास्क्रिप्ट जो है रन करी, तो उस पर एक्शन परफॉर्म हो गया। और क्या होता है कि एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, बहुत बहुत बेस्ट एग्जांपल है वो, तो भी मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। मैं अमेजन की साइट पे ही है वो डायरेक्टली। कई बार क्या होता है कि कुछ डिसेबल्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपने को मान लीजिए मतलब उस पे अपने को कुछ इंटरेक्शन परफॉर्म करना है, तो एलिमेंट का डिसेबल इनेबलिंग वो हमारी सेलेनियम नहीं कर सकता, है ना। बट हम जावास्क्रिप्ट को रन करके हम किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम में। मतलब उसको अगर डिसेबल्ड एलिमेंट है तो उसे इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल्ड है तो उसे डिसेबल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मान लीजिए कि आप आपकी स्क्रिप्ट इस तरीके से आप रन कर रहे हो एंड यू वांट टू हाईलाइट दोज एलिमेंट्स बिफोर यू परफॉर्म एनी एक्शंस ऑन इट। मान लीजिए आप यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड वाली जो फील्ड्स है इनको भरने से पहले आप चाहते हो कि मेन एलिमेंट को एक येलो एक येलो टेक्सचर में इसको हाईलाइट कर दूं, उसके बाद उसमें एक्शन परफॉर्म करूं। देन अगेन यू कैन कॉल द जावास्क्रिप्ट ऑन इट। कैसे कॉल करोगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक लिखा है ना, इस क्लिक की जगह बस आपको क्या करना है, पहले तो इस एलिमेंट को लोकेट कर लेना, है ना। तो एलिमेंट को लोकेट करने के लिए अभी यहाँ पे मेरे पास आईडी इक्वल टू नेम है। अभी यहाँ पे मैं जो लोकेटर्स यूज कर रहा हूँ ना, ये मेरे एक्सपाथ लोकेटर्स हैं। तो जब आप जावास्क्रिप्ट रन करोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो मैं आपको आगे वो भी चीज वो करूंगा इंडिकेट कैसे डिफरेंस होता है उसमें। इनपुट @id इक्वल टू नेम, ठीक है। अब मैंने जैसे ही ये वाला एक्सपाथ रन करा, तो ये देखो ये जो मेरा नेम वाला जो टेक्स्ट फील्ड है वो हाईलाइट हो गया। दैट मीन्स कि आई एम एबल टू लोकेट दैट एलिमेंट। अब मान लो मुझे उसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए कुछ नहीं, उस एलिमेंट तक जाने के लिए, अब देखो ये जो पूरा मेरा फंक्शन है, एक्सपाथ का फंक्शन है, दिस इज रिटर्निंग मीन, ये अरे रिटर्न कर रहा है, राइट। इस अरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा, तो मुझे अरे के अंदर के वो एलिमेंट पे पॉइंटिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी, मैं उस एलिमेंट तक पहुंच जाऊंगा। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट करके उस एलिमेंट पे पहुंचने के बाद उसकी एक स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, बी सी बी बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर, COLOR कलर इक्वल टू, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इसको YELLOW येलो। अब इसे एंटर करूं तो देखो, नोटिस करा आपने उसकी बॉर्डर जो है येलो हो गई है। चलो ब्लू येलो नहीं ऑब्जर्व कर पाए होगे तो मैं कुछ और करता हूँ, लेट मी डू इट ब्लू। हो गई ब्लू। रेड करता हूँ, हो गई रेड। तो आप रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट को कॉल करके किसी भी एलिमेंट को हाईलाइट भी कर सकते हो आप, ठीक है। किसी भी टाइप के एलिमेंट को, भले ही वो आपका इमेज हुई या आपका टेक्स्ट फील्ड हुई या फिर आपका बटन हुआ, ठीक है। तो आपको 3 प्रॉपर्टीज मेनली उसकी चेंज करनी पड़ेंगी। पहला तो उसका जो बॉर्डर का कलर है वो, उसकी बैकग्राउंड का जो कलर है वो, और उसका खुद का जो कलर है वो, ये 3 चीजें अगर आपने चेंज कर दी किसी भी एलिमेंट की, तो वो आपको एज एन हाईलाइटेड अपीयर होगा ऑन द पेज। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीजें चेंज करनी पड़ेंगी आपको, तो हर तरीके का एलिमेंट आपका हाईलाइटेड दिखेगा आपको। ऑल राइट, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कि कब अपने को जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी इन द रियल वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए आपने अमेजन पे गए, है ना। यहाँ पे गए अपन अमेजन की साइट पे। सो आप अगर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करो तो आपको यहाँ पे एक स्क्रॉलर दिखता है, यहाँ पे प्राइस वाला स्क्रॉलर दिख रहा है। आप ये इसको कर दीजिए 1000, और आप गो पे क्लिक करिए। चलो ठीक है, 1050 कर देते हैं। गो पे क्लिक करा, तो अब राइट साइड में जितने भी मेरे पास में प्रोडक्ट्स आएंगे वो सब 1050 के ऊपर वाले आएंगे, राइट। ठीक है। तो आ, अब ऑब्वियसली अगर आप इस चीज इंटरेक्शन को अगर ऑटोमेट करोगे, मिमिक करने की कोशिश करोगे, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू ड्रैग दिस पर्टिकुलर लेफ्ट वाला जो आपका क्या बोलते हैं इसको यार, स्लाइडर है। लेफ्ट वाले स्लाइडर को आप ड्रैग करने की कोशिश करोगे 1000 वाले पॉइंट तक, और उसके बाद गो वाले बटन पे क्लिक करोगे। तो ये हम ना ट्राई कर चुके हैं। ये जो स्क्रॉलर इन लोगों ने बनाया है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इस पे आप
ड्रैग ड्रॉप परफॉर्म कर पाना, या मतलब एनी एक्शंस, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शंस ऑन दिस स्लाइडर, ठीक है, यूजिंग योर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। मैनुअली आप कर सकते हो, बट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से ड्रैग ड्रॉप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑटोमेशन में अपने को जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको वो नहीं करना, मतलब सॉल्व नहीं करना सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, हमको हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखनी है कि उस प्रॉब्लम में फंसे बिगर भी हमारे स्क्रिप्ट काम कर जाए, ठीक है। तो जब मैंने अपन इसका पेज का अगर सोर्स देखेंगे, जो HTML कोड है, इसको अगर अपन थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इसमें कुछ हिडन एलिमेंट्स हैं। एक काम करता हूँ, उनको ऐसे ढूंढने से अच्छा मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ $x, और यहाँ पे डबल स्लैश करके इनपुट लिखा मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइप इक्वल टू text टेक्स्ट, इसको एंटर करा। अच्छा सॉरी, एट द रेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितने आए इनपुट टाइप टेक्स्ट, अच्छा इनपुट टाइप टेक्स्ट में एक ही आ रहा है इसमें यार। वो हिडन एलिमेंट अब कहाँ है और वो हिडन कैसे कर रखा है, वो एक बार देख लेता हूँ मैं। मे बी हिडन करके किसी भी एट्रीब्यूट में अपन यहाँ पे स्टार लिख देते हैं, और यहाँ पे भी स्टार लिख देते हैं, और यहाँ बोलते हैं HIDDEN हिडन। तो ये देखो, ये टोटल मेरे को 21 एलिमेंट मिले जो कि हिडन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया हिडन वाला। अब ये क्या हुआ, ये क्या मल्टीपल खुल गए मेरे पास डेवलपर टूल्स? यस, डेवलपर टूल मल्टीपल खुल गए। मैं इसको क्या करता हूँ, उसी के नीचे बॉटम में ही डॉक कर लेता हूँ ताकि इजीली अपन उस पर स्विच कर पाए, ठीक है। ये पहला वाला था। अब जो दूसरा वाला उसको देखते हैं अपन, ये दूसरा वाले को देखते हैं अपन। इसमें क्या है, ऐड न्यू टाइप हिडन, कंसोल पे गए। अब इसके बाद में जो 1 2 तो देख लिया अपन ने, तीसरा देखते हैं। ये क्या है, UBB शिफ्ट टू, ये वाला है नेव प्रोग्रेसिव एट्रीब्यूट। ये IP2 लोकेशन है, नहीं। एक्सपांड करते हैं इसको अपन, इसी में देखें क्या, यहीं पे प्रोबेबली दिख जाए अपने को। यूनिफाइड लोकेशन क्लिक एड्रेस, ये पहला एलिमेंट है। UBB शिफ्ट टू दूसरा एलिमेंट है। ये तीसरा एलिमेंट है ग्लो वैलिडेशन टोकन। इसके बाद में ग्लो डेस्टिनेशन टाइप, ये आई शूज लिखा हुआ है, BBN RH है, DC QID QR NFID REF। आई में शूज लिखा, BBN में ये लिखा हुआ है, RH में कुछ नंबर लिखा हुआ है, DC QID RNF REF लो प्राइस। देखो दिख रहा है 1050, यही वैल्यू जो आपने यहाँ पे प्राइस में वैल्यू सेट करी है, वही की वही आपको इस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट में दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा 1050? मान लीजिए मैं यहाँ पे आके अगर चेंज करूँ, इसको कर दूं 500। चल थोड़ा सा और स्लाइड हो जाए मेरे भाई। ओके, अब मैं इस मेरा जो एक्सपाथ है उसी को वापस से रन करूं। जितने भी इनपुट एलिमेंट्स आए हैं उनको एक्सपांड करके अपन देख लेते हैं अरे को, कि वो कैसे दिख रहे हैं। एंड यहाँ आप नोटिस करो कि अब जो इनपुट टाइप हिडन है, जिसकी लो प्राइस वाली नेम है, उसमें क्या वैल्यू सेट हुई है? 500 सेट हो गई। 500। तो आप बस यहाँ पे जो भी यस। ड्रैग ड्रॉप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वो सारे ड्रैग ड्रॉप मतलब एक्शन के हिसाब से इस इनपुट पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, वो दैट्स इट, ठीक है। तो अब इस चीज को वेरी इजीली मैं जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसका नेम पता है, लो लो प्राइस है ना। तो देखो मैं जाऊंगा अपने कंसोल में, और यहाँ लिखूंगा अपना एक्सपाथ। इस एक्सपाथ को मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिखूंगा INPUT इनपुट। बट जब मैंने इनपुट रन किया था तो मेरे पास एलिमेंट नहीं आए थे सारे, है ना। शायद मैंने टाइप टेक्स्ट दे दिया था, यहाँ पे टाइप हिडन है। ओके ओके, गॉट इट। एट द रेट नेम में मैंने मेंशन करा LOW लो, PRICE प्राइस, ठीक है। और इस एलिमेंट में देखो, मैं यहाँ पे पहले तो इसको रन करता हूँ मेरे एक्सपाथ को। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ओनली दैट लो प्राइस वाला एलिमेंट ही आना चाहिए मेरे पास। ये एंटर करा, एंड नाउ हियर यू कैन सी कि वो लो प्राइस वाला ही एलिमेंट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ,
इसकी वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ 0.VAL वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ, मान लीजिए 1000 से। अब एंटर करता हूँ तो अब मैं अगर वापस से मेरा जो एक्सपाथ है उससे रन करूंगा और उस पे जाऊंगा उस एलिमेंट पे, तो आई शुड सी द वैल्यू 1000। देख रहे हो 1000 वैल्यू दिख रही है ना। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये गो वाले बटन पे क्लिक करूंगा, बट मैं इसको यहां से क्लिक नहीं करूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट से ही क्लिक करूंगा इसको फिर से। तो अगेन मुझे गो का बटन का जो है वो निकालना पड़ेगा, मतलब एक्सपाथ। सो ये जो इनपुट है इसका एरिया लेबल इन लोगों ने ये दे रखा है, गो सबमिट प्राइस रेंज समथिंग। तो मैं काम करता हूँ, इसका भी एक्सपाथ क्विकली क्रिएट कर लेता हूँ। $x यहाँ गया, /INPUT इनपुट लिखा, और एट द रेट में मैंने वो लिख दिया एरिया लेबल, और इसमें जो डबल कोट है उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर लिया। देन 0.click। अब मैं जैसे एंटर करूंगा ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि 1000 से ऊपर वाले ही मतलब जो आइटम्स है वो दिखें। ठीक है, तो अभी काम करता हूँ, रुको मैं इस एक्सपाथ को तो एंटर कर लेता हूँ 2 सेकंड के लिए। अभी अपने को इसका चेंजेस नहीं दिखेंगे। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो लो प्राइस है उसमें सेट करते हैं 100, ओनली 100 सेट करते हैं। ये लो प्राइस में 100 सेट कर दिया। अब मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो आई शुड बी एबल टू सी ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर मोर देन 100। देख रहे हो, आर यू एबल टू सी द इम्पैक्ट? ये लेफ्ट वाले को छोड़ दो, ये देखो मेन जो पेज है तुम्हारा, कोर जो है उसको देखो। कोर में एकदम एक्यूरेट चल रहा है आपका, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही की वही चीजें आ रही हैं यहाँ पे, है यस। ना। तो आप अपनी जो भी अजम्पशन है या जो भी एक्सपेरिमेंटेशन है, उन एक्सपेरिमेंटेशन को पहले कंसोल में करके देख लो। अगर कंसोल में आपका एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेस हो रहा है, तो वेरी इजीली वी कैन रन दैट जावास्क्रिप्ट ऑन द आवर Selenium scripts as well, using robot framework। ठीक है, सो लेट मी क्विकली गो दैट, अपन उसकी एक थ्योरी स्टडी करना चाह रहे हैं कि भैया करते कैसे हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन Selenium लाइब्रेरी में जाएंगे, अपन सर्च करेंगे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। आ रहा है, 1 मिनट देना उसको, बहुत ही स्लो चलती है बेचारी एप्लीकेशन। ये आ गई, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सॉरी। ये वाला जो कीवर्ड है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टार कोड में आपको जो भी कोड देना है वो यहाँ पे कोड मेंशन कर दो, है ना। ये एनी एनी वाला जो यहाँ पे मतलब जो आर्ग्यूमेंट है कोड, यहाँ पे आप 1 मिनट ना, ओके। हाँ, यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी कोड यहाँ पे आप दे सकते हो एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट में, और वो कोड जो है वो रन हो जाएगा। और रिटर्न टाइप यहाँ पे भी एनी है, इसका मतलब कि आप जो भी यहाँ पे कोड रन करोगे उस कोड के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी, है ना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों चीज का मतलब क्या है? कोड मतलब कि जैसा कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड मैंने यहाँ पे भी आपको रन करके दिखाया था ना, अमेजन वाली साइट पे भी, कंसोल में जो अपन ने कोड रन किया था, ये जो आप कोड लिख रहे हो ना, एज इट इज यही का यही कोड आप वहां पे लिखोगे, एज एन इनपुट भेजोगे इन टू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, और रिटर्न टाइप मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे गया मैं, अभी मैं जो मेरा लो प्राइस है उसमें वैल्यू चेंज करने के बजाय मैं सिर्फ एक्सपाथ मतलब वो एलिमेंट लिखता हूँ और डॉट वैल्यू लिख देता हूँ। मैं जैसे एंटर करूंगा, तो हियर यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इज रिटर्निंग मी दिस वैल्यू। ये एक 100 स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है यहाँ पे आपको, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू को हटा दूं और सिर्फ एंटर करूं, तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज रिटर्निंग मी एन एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। ये एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है आपको। ठीक है, तो आपका जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वाला जो भी रिटर्न हो रही है वैल्यू, वही का वही आपका वो वैल्यू ये एक्सिक्यूट जावास्क्रिप्ट भी रिटर्न कर देगा आपको, विच विल बी यूज इन योर स्क्रिप्ट। मान लीजिए अगर आपने जावास्क्रिप्ट को रन करके किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रीड करा, या किसी वेब एलिमेंट को रीड, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को फैच कर लिया, तो या आपने अरे फैच करा या लिस्ट फैच करा, तो करस्पॉन्डिंगली आपको जो है यहाँ पे वही वाली वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न होंगी, और वो पाइथन के ऑब्जेक्ट में क्रिएट कन्वर्ट होके आपके रोबोट फ्रेमवर्क के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ओके,
सो आई होप कि ये थोड़ा सा ही क्लियर हुआ होगा। अब अपन इसका डॉक्यूमेंटेशन क्विकली देख लेते हैं। uh, इस ये बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूट द गिवन जावास्क्रिप्ट कोड विद द पॉसिबल आर्गुमेंट्स। ओके, अब इसका क्या मतलब है? देखो, जावास्क्रिप्ट कोड तो हम रन कर रहे हैं, इवन वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। जैसे कि मान लीजिए, ये यहाँ पे अभी अपना जो अपन ने एग्जांपल देखा कि भैया यहाँ पे अपने को वैल्यू 100 करनी है, या 1000 करनी है, या 1500 करनी है, लाइक जो भी आपको वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे ना दो एंटिटीज हैं। पहली एंटिटी तो है वो एलिमेंट जिसपे अपने को एक्शन परफॉर्म करना है, और दूसरा एंटिटी है यहाँ पे नंबर जो आपको अपडेट करना है, वैल्यू, है ना। तो ये दो एंटिटी हो सकता है कि एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी पड़े आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि किस एलिमेंट को, मतलब आप इवन यू वांट टू मेक इट डायनेमिक, कि जो एलिमेंट है वो भी डायनेमिकली अपने स्क्रिप्ट से अपन दे, और जो वैल्यू है वो भी अपन स्क्रिप्ट से दे। तो ये एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट वाला जो आपका कीवर्ड है, ये आपके स्क्रिप्ट को भी एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ आपके पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट करता है। मतलब आप इस डायनेमिक भी क्रिएट कर सकते हो, हमेशा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टैटिक स्क्रिप्ट ही बनेगी आपकी। ठीक है। कोड में बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेल्स इन द टेस्ट डेटा, एंड कोड में कंटेन मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब देखो, जो भी आप जब से कोड दोगे वो जरूरी नहीं कि सिंगल लाइन हो। यू कैन इवन क्रिएट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड। जावास्क्रिप्ट में तो मल्टी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें तो आप लूप वगैरह क्या क्या नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई मल्टीपल लाइन का कोड है तो आप इवन वो भी यहाँ पे पास कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको स्पेसेस नहीं देना है। ठीक है। यहाँ पे देखो, इन दैट केस जावास्क्रिप्ट कोड पार्ट्स आर कंकेटेनेटेड टुगेदर विदाउट एडिंग स्पेसेस, एंड ऑप्शनल आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोड। हाँ, अब सेकंड चीज ये है कि जो आर्ग्यूमेंट आप पास करना चाह रहे हो ना आपके कोड के अंदर, मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जो उसको यूज करेगा, कोड आर्ग्यूमेंट को यूज करेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स आप सेपरेटली पुट डाउन करोगे। उसका एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे। ठीक है। If code is a path to an existing file, the JavaScript to execute will read from that file forward slashes to work as a path separator on all operating systems. ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बहुत बड़ा है, मतलब इट इज लाइक टेकिंग 4-5 लाइंस, है ना। उससे भी ज्यादा अगर लाइन का आपका कोड है, तो ऑब्वियसली उस कोड को आपके रोबोट फ्रेमवर्क का जो टेस्ट केस है या कीवर्ड है उसके अंदर डालने से अच्छा आप एक काम करो, उस छोटे से जावास्क्रिप्ट के कोड को एक अलग फाइल में क्रिएट कर दो, अलग फाइल में पुट डाउन कर दो, और उस फाइल का पाथ यहाँ पे दे दो एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट में। तो ये वाला जो कीवर्ड है उस फाइल पाथ के अकॉर्डिंग पहले रीड कर लेगा उसको जावास्क्रिप्ट, आपका जो कोड है जावास्क्रिप्ट कोड को उसको रीड कर लेगा और एग्जीक्यूट भी कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना है, भले ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम करो, आपको बस यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करने हैं while गिविंग द फाइल पाथ। The JavaScript executes in the context of the currently selected frame or window as the body of an anonymous function। इसका मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपने अभी फ्रेम अपन ने पढ़ा है पिछले सेशन में, तो अ, आप जब भी एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट रन करोगे तो वो जो भी करंट आपने सिलेक्ट फ्रेम सिलेक्ट कर रखी है, या आप अगर किसी फ्रेम के अंदर नहीं भी हो, तो जो पेरेंट फ्रेम है उसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट रन होगी। ठीक है, ये है इसका मतलब। अगर मान लो आपको ब्राउजर, देखो स्क्रिप्ट आप दो तरीके से रन कर सकते हो, या तो ब्राउजर को कंट्रोल करो, ब्राउजर पे कुछ एक्शन परफॉर्म करो ब्राउजर लेवल पे, या फिर आप अपने पेज लेवल पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अभी तक मैंने जितने एग्जांपल आपको दिखाए सब पेज लेवल एग्जांपल थे, जहां पे आप पेज के अंदर के एलिमेंट्स पे आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। इवन यू कैन परफॉर्म द एक्शंस ऑन द ब्राउजर लेवल एज वेल। आप विंडो डॉट रीलोड या विंडो डॉट रिफ्रेश कॉल करोगे तो आपका ब्राउजर जो है वो रिलोड कर देगा, रिफ्रेश वाला एक्शन कॉल कर लेगा। आप विंडो डॉट न्यू टैब वाला एक्शन ओपन करोगे या रन करोगे तो वो न्यू टैब ओपन कर देगा। अपन ने 3-4 बार देख चुके हैं उस चीज उस एग्जांपल को, है ना। तो आप ब्राउजर लेवल एक्शंस भी भेज सकते हो। अगर आपने विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करा तो ब्राउजर लेवल एक्शन जाएंगे। अगर आपको पेज लेवल को एक्शन भेजना है तो आप डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें अमेजन वाले में भी और बाकी सब में भी, तो मैं सभी दूर $x को यूज कर रहा था, राइट। $x एंड देन XPath को यूज कर रहा था टू लोकेट दैट एलिमेंट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका जावास्क्रिप्ट के टाइम पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट यूज करके इसको एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट और फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट और फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और जो भी होता है ना वो यूज करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, दिस विल गेट रिप्लेस्ड। ठीक है। वापिस से आते हैं अपन। तो इस तरीके से आप अपना जो एलिमेंट को लोकेट करने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से आप यूज करोगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड व्हाटएवर। तो एलिमेंट एक बार लोकेट हो गया यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, देन यू कैन परफॉर्म एनी एक्शंस ऑन इट। क्लिक एक्शन परफॉर्म कर लो, वैल्यू रीड कर लो, वैल्यू अपडेट कर लो, व्हाटएवर।
ठीक है। अब एक चीज और है, दिस कीवर्ड रिटर्न वॉट एवर द एग्जीक्यूटेड जावास्क्रिप्ट कोड रिटर्न्स, रिटर्न वैल्यूज आर कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट पाइथन टाइप्स। ठीक है, तो भैया जावास्क्रिप्ट का जब कोड रन करोगे तो वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अप्रोप्रिएटली वैल्यू आपके ये एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट वाला कीवर्ड भी रिटर्न करेगा, और उसको रोबोट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऑलराइट। सो अब इसका एक क्विक एग्जांपल बता देता हूँ कि अपन जब जावास्क्रिप्ट रन करते हैं, तो ये देखो, आप एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट वाले कीवर्ड को कॉल करो, और जो भी स्क्रिप्ट आपको देनी है वो मतलब रन करनी है, उस स्क्रिप्ट को आप एज एन मतलब टैब देके आप अपनी स्क्रिप्ट लिख दो। तो जैसे ये आपकी ये वाली रन पूरी रन होगी, आपकी ये वाली स्क्रिप्ट आपके ब्राउजर विंडो में रन हो जाएगी, है ना। अगर मान लो आपकी स्क्रिप्ट जो है आपको सेपरेट फाइल में रखनी है, तो यू कैन कीप इट लाइक दिस, आप एक सेपरेट फाइल बना लो डॉट जेएस टाइप की, और उसको अपने करंट डायरेक्टरी या किसी भी डायरेक्टरी में पुट डाउन करके आप उसका यहाँ पे पाथ दे दो। ये सेकंड तरीका है टू रन जावास्क्रिप्ट इन इन अवर विंडो। तीसरा ये है कि आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट मेंशन कर दो, और आप जो भी स्क्रिप्ट आप रन करना चाह रहे हो उसमें आप डायनेमिकली आर्ग्यूमेंट पास करना चाह रहे हो। जैसे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे अपन ने ये स्टैटिक स्क्रिप्ट रन की थी, ये ARG1 ARG2 पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, अपन रन टाइम में इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं अपने को, मतलब विदाउट चेंजिंग द कोड। बट इफ यू वांट टू मॉडिफाई दीज आर्ग्यूमेंट्स एज वेल, आप क्या करो, एक आर्ग्यूमेंट्स का एक यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, मार्कर बोलते हैं, राइट। एक आर्ग्यूमेंट का मार्कर होता है, आप उस मार्कर को इस तरीके से पुट डाउन करो टैब देके, और जो भी वैल्यू देनी है वो वैल्यू टैब देके आप वैल्यू दे दो यहाँ पे। और इस वैल्यू को अगर आपको स्क्रिप्ट में यूटिलाइज करना है तो आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इवन यू कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 2 3 के बाद में अगर मान लो यहाँ पे मैंने इस सेल में 1 2 3 4 लिख दिया होता, और अगर उस 1 2 3 4 को मुझे रीड करना होता, तो मैं क्या करता, इस 0 की जगह 1 लिख देता, क्योंकि 0th पोजीशन पे 1 2 3 और 1 2 3 4 जो है वो 1th पोजीशन पे है। तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट को मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट चाहो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर पास कर सकते हो, और उनको इस तरीके से आप रीड कर सकते हो बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है। ये दो तरीके से आप एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्ट और आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग द मार्कर। अगर आप इस तरीके से मेंशन करोगे आर्ग्यूमेंट्स और सारा आर्ग्यूमेंट, तो वो आर्ग्यूमेंट के बाद में टैब देके जितनी भी वैल्यू लिखोगे वो एज एन आर्ग्यूमेंट ट्रीट होंगी, एंड देन जावास्क्रिप्ट मार्कर के बाद जितनी भी आप कोड लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होगा। सो लेट मी क्विकली शो यू द डेमो। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, एग्जीक्यूट असिंक जावास्क्रिप्ट, ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह ही है। इसको हम मतलब यूज नहीं करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में इसे आज तक यूज नहीं करा, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। बट बाय चांस अगर इंटरव्यू ने आपको पूछ लिया तो यू शुड नो कि ये क्या होता है। ठीक है। एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, और ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, अपने अभी तक जितने भी अपन ने कीवर्ड देखे हैं, हर कीवर्ड की एक मतलब बोलना चाहिए एक स्टाइल है रन होने की। उसमें क्या होता है, रूल है, रूल बोल सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल आपके उस कीवर्ड पे आता है ना, जैसे एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट पे जैसे ही कंट्रोल आया, तो जब तक कि ये कीवर्ड आपका पूरा कंप्लीटली रन नहीं हो जाएगा ना, तब तक आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इसी कीवर्ड पे स्टक रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो एट अ टाइम आपका एक ही कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है ना। बट ये एग्जीक्यूट असिंक जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये असिंक्रोनस मोड में आपकी जावास्क्रिप्ट को रन करता है। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूट असिंक जावास्क्रिप्ट पे जैसे आपका कंट्रोल आएगा ना, ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चला देगा, और उस बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर वो जावास्क्रिप्ट पे कोड रन करेगा, और आपका जो प्रोसेसर है उसको बोल देगा कि भाई तू आगे की स्क्रिप्ट रन कर। एग्जीक्यूट असिंक जावास्क्रिप्ट के बाद में जो भी आपने कीवर्ड आपने डाल रखा है अपने स्क्रिप्ट में, वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट असिंक जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी अपना जावास्क्रिप्ट कोड है वो कंप्लीटली रन हो जाएगा ना, देन उस कोड का जो भी इम्पैक्ट है वो आपको उसके बाद दिखेगा, उसके कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है। तो एग्जीक्यूट असिंक जावास्क्रिप्ट क्या होता है, असिंक्रोनस मोड में जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। ठीक है। यू कैन अचीव द पैरेललिज्म विद दिस पर्टिकुलर मतलब कीवर्ड। अब इसमें एक चीज और है, रूल ये है, बोलता है असिंक जावास्क्रिप्ट का, कि आपको इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा व्हेन यू आर यूजिंग दिस, एंड इसमें टाइम आउट भी आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेर कॉलबैक और आर्ग्यूमेंट्स, तो ये अपना एक कॉलबैक फंक्शन अपन ने प्रोवाइड करा है, और एक टाइम आउट भी सेट कर दिया कि इन दिस टाइम आउट, अगर इस टाइम के अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसको ब्रेक कर दो।
ठीक है। तो ज़्यादा यूज नहीं होता, बस कभी पूछ लिया इंटरव्यू में तो तुमको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन करता है, काम कैसे करता है और क्या होता है। ठीक है। सो लेट मी क्विकली शो यू द डेमो ऑफ एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो इन सबको राइट क्लिक करके क्लोज ऑल टैब कर लेते हैं अपन। ये अपन अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए। प्रोजेक्ट के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, वेब के अंदर यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इस फाइल को नाम देता हूँ एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट डेमो डॉट रोबोट। फाइल बना रहा हूँ तो फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिपल स्टार टेस्ट केस बनाऊंगा। सबसे पहला टेस्ट केस बनाऊंगा TC1 और उसको नाम दूंगा मैं प्रैक्टिस जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू हियर, सबसे पहले तो मुझे ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। ब्राउजर ओपन करने के लिए व्हाट आई विल डू, अब ब्राउजर में कीवर्ड भी तो ओपन करनी पड़ेगी। अपन क्या करते हैं, ये लेट कोड में ही जाते हैं, इसके वर्कस्पेस में जाके जो इनपुट है इसी को ओपन कर लेते हैं, इसी पेज को। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस पेज हियर लाइक दिस एंड ब्राउजर जो है वो सेट कर देता हूँ क्रोम। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट रन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, जो सबसे सिंपल स्क्रिप्ट है वो रन करता हूँ, विच इज अलर्ट। और इसके अंदर मैं अपना मैसेज देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब इस स्क्रिप्ट को अगर मैं अपने इस विंडो में रन करूं, है ना, तो क्या होगा देखो, F12 मारा, कंसोल में गए, पेस्ट करा, एंटर करा, आ गया पॉपअप। एक विंडो डिफॉल्ट जो अपना अलर्ट होता है वो आ गया यहाँ पे। ऑलराइट। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखना अपना स्क्रिप्ट में भी आपको ये अलर्ट दिखेगा। मैं स्लीप देता हूँ इसको 2 सेकंड का, ताकि भाई अपने को अलर्ट दिखे, उसके बाद में 2 सेकंड बाद ही अपनी विंडो बंद हो। तो ये देखो अब ये ब्राउजर लॉन्च हो गया और वो देखो अलर्ट आ गया ऊपर, हेलो वर्ल्ड दिखा आपको। ठीक है। सो ये एक सिंपल सा अपन ने एक स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर ली, है ना। अब अगर मान लीजिए आपकी स्क्रिप्ट जो है वो मल्टीपल लाइन की है ना, तो इसमें कैसे करेंगे अपन, देखो कॉपी करा, यहाँ पे अपन ने बनाया TC2। इसमें अपने को मान लीजिए अगर स्क्रिप्ट आपकी जो है वो मल्टीपल लाइंस की है तो अपन कैसे करेंगे उसको। तो व्हाट आई विल डू, मैं ये जो इनपुट फुल नेम जो है ना, इसमें कुछ डेटा फिल करता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए आईडी यहाँ पे फुल नेम, और आई बिलीव कि ये आईडी जो है वो इकलौती है। सो कंसोल में जाता हूँ मैं। अब इस एलिमेंट को लोकेट करने के लिए मुझे $x नहीं यूज करना पड़ेगा। आई विल यूज दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे जो आईडी है उसे पास कर दूंगा। देखो आपको एलिमेंट मिल गया। ठीक है। ये जो मेरा कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड है, इस कोड को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंड दिस कोड इज गोइंग टू गिव मी एन ELEM एलिमेंट। ठीक है। अरे अच्छा, एक चीज और थी, उसने बोला था स्पेस वगैरह मत देना, फिर देता हूँ, स्पेस नहीं देता हूँ। मान लीजिए मल्टी लाइन में मुझे जावास्क्रिप्ट रन करनी है, तो व्हाट आई विल डू, 3 डॉट लगाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, 3 डॉट लगाने के बाद अब मैं अपनी स्क्रिप्ट आगे लिखूंगा, यहाँ पे ELEM डॉट, मुझे जो वैल्यू है उसे सेट करना है विद दिस वैल्यू, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखता हूँ कि जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जानी चाहिए, उसमें मतलब वैल्यू फीड हो जानी चाहिए, दिस हेलो वर्ल्ड। देखो हो गई फीड वैल्यू यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल लाइन में जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अब एक और डेमो दिखाता हूँ मैं तुमको। मान लो कि मुझे डायनेमिकली वैल्यू फीड करनी है। ये हेलो वर्ल्ड जो है, मैं ये तो स्टैटिक है, हमेशा हेलो वर्ल्ड ही फीड होगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये हेलो वर्ल्ड डायनेमिक रहे, यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ मेरी स्क्रिप्ट के थ्रू। तो व्हाट आई विल डू, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले यहाँ पे मुझे मेंशन करूंगा मैं आर्ग्यूमेंट वाला मार्कर। अच्छा, आर्ग्यूमेंट होता है कि आर्ग्यूमेंट्स होता है, एक मिनट जरा चेक कर लूं मैं। इसमें होता है आर्ग्यूमेंट्स, ओके। आर्ग्यूमेंट्स वाला मार्कर दे दिया। इसके बाद टैब दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो
ऑटोमेशन, ये मेरी वैल्यू है जो मुझे पास करनी है वहां पे। एंड देन यहाँ पे लिख दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट वाला मार्कर, विच विल इंडिकेट कि अब यहाँ से मेरी जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड की जगह मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे दे दूंगा मैं 0। दैट मीन्स कि इट विल पॉइंट टू दिस हेलो ऑटोमेशन। ठीक है, सो लेट्स सी दैट कि ये चलता कि नहीं चलता। अच्छा, इसने आर्ग्यूमेंट 0 ही पास कर दिया भाई ने। तो एक्चुअली क्या हुआ कि डबल कोट में दे दिया ना मैंने, मुझे इसे डायरेक्टली देना चाहिए था। डबल कोट की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। सेमी कॉलन, अब रन करता है फिर से अपन इसे। ओके, देखो आ गया हेलो ऑटोमेशन, है ना। मान लीजिए अगर आपके पास में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हुए हैं, हेलो, यहाँ पे हेलो ऑटोमेशन के बाद में आपने लिख दिया हेलो सेलेनियम लिख दिया फॉर एग्जांपल, और आपको अब हेलो ऑटोमेशन की जगह हेलो सेलेनियम पिक करना है, तो आप यहाँ पे 0 की जगह 1 पुट कर दो। अब आप इसे रन करोगे, तो हेलो ऑटोमेशन की जगह हेलो सेलेनियम फीड हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में। हो गया। तो इस तरीके से आप मतलब आर्ग्यूमेंट के थ्रू यहाँ पे वैल्यू को फीड कर सकते हो डायनेमिकली। अब एक चीज और दिखाता हूँ मैं। मान लो कि आपको वैल्यू रीड करनी है कि यार कौन क्या वैल्यू, जावास्क्रिप्ट कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी, वो अपने को गेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे अपन। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा अलर्ट वाला कोड था ना उसी को यूज करता हूँ यहाँ पे। टीसी यहाँ पे लिखता हूँ 4, और इसमें क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट में अलर्ट की जगह, अपने पास में और टाइप के भी अलर्ट्स होते हैं राइट। F12 मारा मैंने, कंफर्म इनपुट, एक मिनट को, अलर्ट किस किस टाइप के होते हैं जरा एक सेकंड में देख लो। अलर्ट्स इन HTML, ठीक है। विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट के अलावा और भी होता है कंफर्म, और वो सब भी होता है यार इसमें। अलर्ट हो गया, और क्या होता है यार, और कौन कौन से अलर्ट होते हैं यार। कंफर्म है, ये यस नो वाली वैल्यू देता है ये, है ना। और क्या होता है, और कौन कौन से होते हैं इसमें, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है यार। अलर्ट, चलो ठीक है, ये कंफर्म देते हैं, है ना। तो अगर कंफर्म में क्या होता है, इसको अगर मैं डेमो दूं आपको, पहले तो यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कंफर्म। ठीक है, यहाँ जो भी मैसेज देना है वो दे दो, रेडी, एंटर क्लिक करा। देखो, अगर आपने ओके पे क्लिक करा तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, और अगर आपने कैंसिल पे क्लिक करा तो आपको फॉल्स वाली वैल्यू मिलेगी। दिख रहा, कंफर्म जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, आप जो भी क्लिक एक्शन परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स में फ्लैग मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको रीड करनी है इस वैल्यू को, कि यार वो ये जब भी जावास्क्रिप्ट रन होगी, है ना, तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने पे ट्रू फॉल्स इस तरीके से कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, तो अपने को उस वैल्यू को सेव करके रखना अपने पास में। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे उसको, देखो, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कंफर्म। अच्छा देखो, ये जब जावास्क्रिप्ट रन होगी तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल पुट डाउन कर देता हूँ विच इज DATA डेटा, और उस डेटा को कर लेता हूँ मैं लॉग। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखना क्या होता है। ठीक है, रन करा मैंने। ओके, अब जैसे ही वो